शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार ने 174 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी अमल का बाइकॉट, इज्तिमाई इस्तीफों का भी ऐलान। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, असद महमूद, खालिद मकबूल भी हुकूमती नशिस्तों पर विराजमान। शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम अवाम को पहला बड़ा रिलीफ, कम से कम उजरत 25,000 रुपए कर दी। सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा। प्राइवेट सेक्टर को 1 लाख तक तनख्वाहें 10% इजाफे की हिदायत। नौ मुंतखब वजीर आजम ने कहा, मुल्की सूरत हाल बहुत अबतर है, मेहनत करना होगी। शहबाज शरीफ का मुबैना खत पर पार्लिमान का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। बैरूनी साजिश में हमारा मुलविस होना साबित हो जाए तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। वजीर आजम का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कोई गद्दार था ना है, जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग होगा। चीन हमारा दुख सुख का साथी, बरतानिया के साथ तारीखी ताल्लुकात। अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं के नाम पैगाम, मोदी को भी मशवरा दे दिया, कहा हमें इख्तलाफात की लकीर को खत्म करना होगा। आए कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करते हैं। इस्तीफों का मामला कौमी असम्बली से सूबाई असम्बलियों तक जाएगा। फरूख हबीब कहते हैं, हम इस्तीफे देकर अवाम में जा रहे हैं। दूसरी जानिब GDA का कौमी असम्बली से मुस्ताफी ना होने का ऐलान, कहा हम आइन की पासदारी करते हुए असम्बली में बैठेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दिया। उधर इमरान इस्माइल का ओहदा छोड़ने का ऐलान, कहा शहबाज शरीफ को सर नहीं कह सकता। सामान की पैकिंग शुरू कर दी, 1-2 दिन में गवर्नर हाउस से शिफ्ट हो जाएंगे। सियासी सूरत हाल मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स की बड़ी तेजी। सरमायाकारों को 200 अरब रुपए से जायद का फायदा। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 75 पैसे सस्ता, 182 रुपए 93 पैसे पर ट्रेड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम एक और एजाज। बाबर आजम दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में 196 रन की इनिंग्स खेलकर टेस्ट मैच बचाया था। और मारूफ गुलकार अहमद रश्दी की 39वीं बरसी। अहमद रश्दी के गाने आज भी जुबाने ज़द-ए-आम। जनूबी एशिया में पहली बार मौसीकी में पॉप सिंगिंग को मुतारिफ करवाया। उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार ने 174 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। इज्तिमाई इस्तीफों का भी ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के MNAs कौमी असम्बली ऐवान से चले गए। अयाज सादिक की जेर सदारत वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। अयाज सादिक ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की निशिस्त संभाली। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, असद महमूद, खालिद मकबूल भी हुकूमती निशिस्तों पर विराजमान। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार ने 174 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। इज्तिमाई इस्तीफों का भी ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के MNAs कौमी असम्बली ऐवान से चले गए। अयाज सादिक की जेर सदारत वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। अयाज सादिक ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की निशिस्त संभाल ली। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, असद महमूद, खालिद मकबूल भी हुकूमती निशिस्तों पर विराजमान। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर लाहौर में जश्न मनाया जा रहा है। लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले हैं। मुल्क के नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अपने कायद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूं। कायद ने सारे मामले में मेरी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। मीडिया और वकला का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वकला हमारी जंग में हर अव्वल दस्ता थे। अपनी किताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि कई मरतबा कहा, कर्ज की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। यही कायद और इकबाल का पैगाम है। अगर हमने जिंदा रहना है तो खुद मुख्तार और बावकार कौम की तरह रहना है, वरना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। अरब डॉलर ले आऊंगा और मैं 1 रुपया अपना तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो उस वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए। IMF बस नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर अगर ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देनी थी तो इस शेर में इतना है कि ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मैं आपको शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम आवाम को पहला बड़ा रिलीफ, कम से कम उजरत 25,000 रुपए कर दी। सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा। प्राइवेट सेक्टर को 1 लाख तक तनख्वाहें 10% इजाफे की हिदायत। नौमुंतखब वजीर आजम ने कहा, मुल्क की सूरत हाल बहुत अबतर है, मेहनत करना होगी। वजीर आजम ने रमजान पैकेज के तहत आवाम को सस्ता आटा भी फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि आज डॉलर 190 से वापिस 182 पर आया है। डॉलर 8 रुपए नीचे गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चारों सूबों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बेनजीर कार्ड दोबारा शुरू करेंगे। बेनजीर कार्ड को मजीद वुसअत दे रहे हैं। तालीम को भी इससे मुंसलिक करेंगे। लैपटॉप की तकसीम दोबारा शुरू की जाएगी। के मुकाबले में 6 धमाके करके मैं आपको बड़ी आजी के साथ ये यकीन दिलाता हूं, अपने साथियों के साथ और उनके भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ, कि हम CPEC को इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और लीन करेंगे। और हम चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। यहाँ स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक करीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके
ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اس وقت پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھی، اور میں وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس وقت مشکل میں ہیں، آپ نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا اپنے دفاع کے لیے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی تیل کی ضروریات ہم سالہ سال پورا کریں گے، آپ کو کوئی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ سعودی عربیہ۔ اور اس حوالے سے پھر جناب اسپیکر وزیر خارجہ نے جو بیان دیا کہ وی کین نیگوشیٹ کشمیر پرابلم وداؤٹ سعودی عربیہ، کتنے دکھ کی بات کہ وہ ملک جہاں پر خانہ خدا ہے، جہاں پر روضہ رسول ہے، جہاں پر پاکستان نہیں، اور وہ مسلمان دنیا سے وہاں جاتے ہیں اور خانہ خدا میں جھکتے ہیں اور روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہ سعودی عرب جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، جناب اسپیکر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جملے کے اوپر بہت افسوس ہے، اور ہم سعودی عرب کی فراغ دلانہ، شفیقانہ محبت، دوستی اور امداد کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ہم خادم حرمین شریفین جناب سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کے مشکور ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑے رہے۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ پاکستان کے عظیم رشتے ہیں، لازوال رشتوں میں یہ دونوں ممالک جڑے ہیں، اور جناب رجب طیب اردوان کی سربراہی میں ترکی نے جو ترقی کی ہے وہ بے مثال ہے۔ اور ترکی وہ ملک ہے جناب اسپیکر جس نے نہ آؤ دیکھنا تاؤ، جب کشمیر کی آزادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ یو اے ای، متحدہ امارات، ہمارے ہمسائے ممالک، بہت ہمارے اچھے شفیق، ہمدرد، دوست ہمارے یہ ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں۔ اسی طرح قطر ہو، کویت ہو، عمان ہو، تمام خلیجی ممالک، تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک، ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے، اور تجارتی تعلقات۔ پی ٹی آئی نے اسمبلی سے استعفے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ تمام ارکان ایوان سے باہر چلے گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج قوم نے دونوں میں سے ایک راستہ چننا ہے، ایک خودی اور دوسرا غلامی کا راستہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مجھ پر اعتماد کیا، جس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام ممبران کا شکر گزار ہوں جو جھکے نہیں، بکے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئی جماعت نے ارتقاء سے گزرتے ہوئے نظریاتی سوچ کو عوام کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے۔ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کا عکاس طبقہ بیٹھا ہے، دوسری جانب ایک غیر فطری اتحاد بیٹھا ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے کہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سی معزز جماعتیں یکجا مگر ان میں نظریاتی ہم آہنگی ہے۔ جے یو آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اسی ایوان میں بیٹھے ایک جماعت نے مفتی محمود کو یہاں سے نکالا، یہاں اے این پی بیٹھی ہے، یہیں ایک جماعت نے ان کے خلاف مقدمات بنائے۔ آج پیپلز پارٹی یہاں بیٹھی ہے، اس کے ساتھ وہ ہے جنہوں نے محترمہ کی بے توقیری کی۔ آج قاتل مقتول یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، آج اختر مینگل یہاں بیٹھے ہیں مگر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کے جلیل القدر والد عطا مینگل سے جیل چکیاں پسوائی گئیں۔ آج ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہے جو 3 سال 8 ماہ حزب اختلاف کا کردار سندھ میں ادا کرتی رہیں۔ پی ٹی آئی کے نائب صدر نے کہا کہ جب عمران خان جا رہے ہیں تو معیشت کی گروتھ 5% ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर लाहौर में जश्न का समा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के लाहौर ऑफिस में राना एहसन शराफत की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं नून लीगी रहनुमा राना एहसन शराफत के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर राना जाहिद से। जी राना जाहिद, आगाह कीजिएगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं और इनको 174 जो है अरकान असम्बली ने इनके ऊपर अपना एतमाद का इजहार किया और इनके जो मुखालफत में थे शाह महमूद कुरैशी, इनको 0 वोट पड़े हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरदार अयाज सादिक साहब के लाहौर के ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसन शराफत और जो पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की खुशी में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राना एहसन शराफत साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए हैं, कौन को क्या पैगाम देंगे जो मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी जी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम अपनी कौम को मुबारकबाद देंगे और फिर हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को PP 158 और NA 129 की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ने उन्हें आज ये दिन दिखाया। और जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में लेटर गेट स्कैंडल का भी हल बता दिया कि इन कैमरा सेशन होगा और इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये वो मौका है, ये वो प्लेस है कि यहाँ सर्विसेज चीफ भी होंगे, ISAF चीफ भी होंगे, मेंबर पार्लियामेंट भी होंगे। तो मैं अब अपोजिशन को जो कहना चाहता हूँ, दावत देता हूँ कि आए इन कैमरा सेशन के अंदर और लेटर गेट स्कैंडल का दूध और पानी का पानी होगा इंशाल्लाह। ये जो पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग होगी? इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुके हैं, लेकिन अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। तो आपने देखा आज उन्होंने अपनी पहली तकरीर स्पीच के अंदर उन्होंने गरीबों का एहसास किया। मिनिमम वेज 25,000 की 1 लाख तनख्वाहदार के लिए 10% का एप्रिसिएशन दी। और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब हमारा प्रॉपर निज़ाम ज़िंदगी 2 से 3 दिन में फाल हो जाएगा तो हम इंशाअल्लाह अपनी गरीब आवाम को और अपनी कौम को बहुत बड़ा रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह। पंजाब के भी जो इलेक्शन है होने वाले हैं, पंजाब में जो है अपना आपने देखा कि जो मिस गवर्नेंस है काफी ज्यादा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या प्लानिंग होगी कि जो आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब है और वो उनका जो कारकर्दगी है वो किसी की मुताज नहीं है। और जो CM बन रहे हैं वो हमजा शहबाज है, वो उन्हीं के बेटे हैं। तो उसी रूटीन के साथ, जिस रूटीन के साथ मेट्रो ट्रेन बनी थी और ऑरेंज ट्रेन बनी थी, मेट्रो बस बनी थी, पुल बनेंगे इंशाअल्लाह, इसी रूटीन के साथ पंजाब के भी और पाकिस्तान के भी जो मंसूबे हैं वो रवा दवा होंगे इंशाअल्लाह। राना एहसन शराफत साहब का कहना था कि जी बिल्कुल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से जो पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो भी खत्म होंगे और आने वाले दौर में जो पाकिस्तान होगा एक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने स्पीकर की नशिस्त छोड़ दी। कासिम सूरी ने कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस नशिस्त पर बैठूं, सरदार अयाज सादिक आकर बाकी कार्रवाई कर लें। कासिम सूरी ऐवान से चले गए, जिसके बाद PTI के अरकान भी नारे लगाते हुए ऐवान से रवाना हो गए। तहरीके इंसाफ के अरकान को मुतहदा अपोजिशन अरकान ने हाथ हला कर इल्वदा किया, जिसके बाद पैनल ऑफ चेयरमैन सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर की नशिस्त संभाली। GDA के अरकान सायरा बानो और गौस बख्श मेहरबान में मौजूद रहे, जबकि PTI के चीफ आमिर डोगर उन्हें बार बार कायल करते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम और उनकी हुकूमत के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को मुल्क का 23वां वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ के लिए तमाम नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, हमारी कमिटमेंट पूरी हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि हमने जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वजीर आजम को हटा दिया। इंतखाबी इस्तिलाहात जमहूरियत की बहाली और सबके लिए खुशहाली की तरफ जाएंगे। हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये पुरानी वाली मुस्लिम लीग नून नहीं है। मरियम नवाज ने कहा, हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये पुराने वाली मुस्लिम लीग नून नहीं है।
साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने से कबल ही कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफे दे दिया। तहरीक इंसाफ PTI ने कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान का इस्तीफा जारी कर दिया गया। इमरान खान के इस्तीफे में लिखा है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होते हैं। कबल अज़ीम PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में इमरान खान ने कहा, चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। उनके साथ बैठने का मतलब गैर मुल्की साजिश को कानूनी मानना होगा। सियासी लड़ाई आवाम के साथ सड़कों पर लड़ेंगे। कल के पावर शो से मुतालिक सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं, इज्जत देने वाला अल्लाह है। इमरान खान ने कहा है कि चोरों के साथ असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। उनके साथ बैठे तो इसका मतलब है कि उनके साथ बराबर के शरीक हैं और इस साजिश में शरीक हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने से कबल ही कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इमरान खान का इस्तीफा जारी कर दिया गया। इमरान खान के इस्तीफे में लिखा है कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होते हैं। कबल अज़ीम PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में इमरान खान ने कहा, चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। उनके साथ बैठने का मतलब गैर मुल्की साजिश को कानूनी मानना होगा। सियासी लड़ाई आवाम के साथ सड़कों पर लड़ेंगे। कल के पावर शो से मुतालिक सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं, इज्जत देने वाला अल्लाह है। इमरान खान ने कहा है, चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठूंगा। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। आपको खबर दे रहे हैं, इमरान खान ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। आपको खबर दे रहे हैं, इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान ने कहा कि चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठेंगे। इमरान खान ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इमरान खान ने कहा, चोरों के साथ असम्बली में नहीं बैठूंगा। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। इमरान खान ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। असम्बली में बैठने का मतलब शहबाज शरीफ को मुस्तहकम करना है। इमरान खान हर इतवार को आवाम को कॉल देंगे। एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान को पहले भी कहा था, पहले भी मेरी बातें नहीं सुनी गई। उनका यह भी कहना था कि 3 दिन के लिए उम्रे पर जाऊंगा। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि हम इस्तीफे देकर आवाम में जा रहे हैं और इस्तीफों का मामला कौमी असम्बली से शुरू होकर सूबाई असम्बलियों तक जाएगा। अब फैसले आवाम की पार्लियामेंट में होने हैं और इमरान खान बुध को पेशावर से अवामी राब्ता तहरीक का आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात GDA ने PTI के बरक्स कौमी असम्बली से मुस्ताफी न होने का ऐलान किया है। सायरा बानो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि GDA के 3 अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, गौस बख्श और मैं यानी सायरा बानो हैं और हम तीनों असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है और हम आइन की पासदारी करते हुए असम्बलियों में बैठेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान मुस्ताफी हो गए, जबकि सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने अपने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए और अपना इस्तीफा सदर मुमलकत को भिजवा दिया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का कहना था कि सामान की पैकिंग शुरू कर दी, 1-2 दिन में गवर्नर हाउस से शिफ्ट हो जाएंगे। इस्तीफा सदर मुमलकत को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 3 अगस्त को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक आज से मुल्क भर में कहीं भी कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। तमाम सूबों के लिए हल्का बंदी कमेटियों की तश्कील 16 अप्रैल तक कर दी जाएगी। तमाम चीफ सेक्रेटरी और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हल्का बंदी के काम के लिए मतलूबा नक्शाजात और दीगर दस्तावेजात की फराहमी की हिदायत की गई है। शेड्यूल के मुताबिक 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मतलूबा नक्शाजात और दीगर दस्तावेजात की फराहमी की जाएगी। 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने दोनों की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसीह कर दी है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। केस की समाअत सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज हसन ऐवान ने की है। FIA की प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश नहीं हुई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तशना की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिस पर अदालत ने कहा कि मुलजिमान को पेश करें ताकि हम चार्ज फ्रेम और केस को आगे लेकर चलें। हमने फाइल को देखना है। अमजद परवेज ने इस्तदा की कि हमें अबूरी जमानत में तवील तारीख दी जाए। देखना है जो सबूत FIA ने दिए क्या उन पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। मैं उम्रे पर जा रहा हूं, अदालत तवील तारीख दे। जिस पर फाजिल जज ने कहा आप अदालत में दरख्वास्त लिख कर दें। बाद अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक तोसीह करते हुए समाअत के लिए मुलतवी कर दी। बुलेटिन में अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना की 5वीं लहर के वार कम होने लगे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 0.43% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से कोई हलाकत नहीं हुई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,26,666 हो गई। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 98 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,77,63,120 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 22,525 नए टेस्ट किए गए। अब तक 14,86,879 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 269 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। CEO LWMC राफी हैदर की ज़ेरे सदारत इजलास इन्फोर्समेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट विंग की समाही कारकर्दगी और फ्यूचर प्लान्स पर जायजा लिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं। CEO LWMC राफी हैदर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इन्फोर्समेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट विंग की समाही कारकर्दगी और फ्यूचर प्लान्स पर जायजा लिया। तफसीलात टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान अली, बताइएगा। जी, ये CEO LWMC राफी हैदर की ज़ेरे सदारत इन्फोर्समेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट विंग की समाही कारकर्दगी और फ्यूचर प्लान्स पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इन्फोर्समेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट विंग की जानिब से CEO राफी हैदर को पहले क्वार्टर की कारकर्दगी और मुख्तलिफ उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इन्फोर्समेंट विंग की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऐप मुतारिफ कराने का फैसला किया गया, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी। इन्फोर्समेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट के तमाम रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। 2022 के पहले क्वार्टर में कूड़े की गैर कानूनी डंपिंग करने वाली 47 गाड़ियां ज़ेरे तहवील 4 FIR भी दर्ज करवा दी गई हैं। जी कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
मुल्क भर में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के खात्मे के बाद अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तेजी से बहाल होने लगी, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स की बड़ी तेजी रिकॉर्ड की गई है। रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.75 की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। आदात शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की नई कीमत ₹184.68 से कम होकर ₹182.93 तक पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹3.70 की कमी रिकॉर्ड की गई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3.50 सस्ता होकर ₹184.50 का हो गया है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में ₹900 की बड़ी कमी हुई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ₹900 कमी के बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत ₹1,31,400 हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹772 कम होकर ₹1,12,654 है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने की फी औंस कीमत $5 इजाफे से $1953 हो गई है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत के इशारे मजबूत हैं और जल्द मईशत के हवाले से आवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे। IMF के साथ वजारत खजाना और स्टेट बैंक के राब्ते मजबूत हैं। IMF के ईंधन और बिजली की कीमतें बढ़ाने के अहकामात पर अमल करना मुश्किल रहा। रजा बाकिर ने कहा कि सियासी हालात दरपेश हों तो मुश्किल फैसले लेने में ताखीर रहती है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये ताखीर खत्म होगी और हम अच्छी खबर सुनाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।